लाल मिर्च का होलसेल बिज़नेस कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस कैसे करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो लाल मिर्च का बिज़नेस है, ये पूरे साल चलने वाला बिज़नेस है। इसमें प्रॉफ़िट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, माल कहाँ से खरीदना है, इसे इसके कौन से बड़े होलसेल मार्केट हैं, क्या प्राइस में आपको मिलेगा, किस प्राइस में आप इसे आगे बेच सकते हैं, क्या जीएसटी या दूसरे लाइसेंस आपको लेना है या फिर नहीं, और भी बहुत सारी जानकारी जैसे मार्केटिंग कैसे करनी है बिना मिलावट, कम से कम प्राइस में कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी मशीन चाहिए, किस रेट पर मशीन आपको मिलेगी, ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, लाल मिर्च का बिज़नेस इसलिए ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि ये लाल मिर्च जो है हर घर की ज़रूरत है, हर होटल ढाबे की ज़रूरत है, रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, जहाँ-जहाँ खाना बन रहा है वहाँ की ज़रूरत है। इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड के कारण प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा है। तो जो पहले से कर रहे हैं इस बिज़नेस को, वो भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं और जो नए शुरू करेंगे वो भी आगे चल के अच्छा प्रॉफ़िट कमाएँगे। इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मार्केट में जाइए, होलसेल रेट, रिटेल रेट सारा कुछ आपको पता कर लेना है, तो वो पता कर लीजिए। इसके बाद मार्केट से आपको माल खरीदना होगा। तो आप क्या करें कि कई सारे दुकानें आप जो हैं, जो भी होलसेलर वगैरह हैं, उनके पास जाइए, आप पता कीजिए किसके पास किस रेट में किस क्वालिटी का मिल रहा है सारा कुछ। उसके बाद जहाँ से अच्छी क्वालिटी में कम रेट पे आपको मिलता है वहाँ से आपको माल खरीदना है। अब माल जब आप खरीदते हैं तो आपको ध्यान जो देना है वो ये है कि जो लाल मिर्च है वो पूरी तरह सूखी हुई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी गीली हुई नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो बहुत ही कम मात्रा में। क्यों कहने का मतलब है कि सूखी हुई होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर आप गीली हुई लाल मिर्च लेकर आएँगे और उसे पीसने के लिए मशीन में डालेंगे, पाउडर बनाने के लिए मशीन में डालेंगे, तो फिर दिक्कत होगी और फिर वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है और उसका वेट भी जो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है और उसके कारण आपको लॉस भी होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गीली हुई लाल मिर्च आपको नहीं लेनी है। आपको ध्यान देना है कि जो आप माल खरीद रहे हैं वो पूरी तरह से सूखा हो। सबसे पहला चीज़, ठीक है? इस बिज़नेस में लोग सबसे ज़्यादा मिलावट करते हैं, इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और खुद भी आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी है जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन हाँ, मिलावट तो बहुत बड़े मात्रा में होती है बॉस लाल मिर्च में। और मिलावट में वो लोग न जाने क्या-क्या डालते हैं, कई नमक डाल देते हैं या फिर और भी वही सारी चीज़ें। कई बार तो ऐसा है कि भाई ईंट पीस कर भी उसका भी डाल दिया जाता है, एकदम घटिया क्वालिटी का, जिससे कि लोगों की हेल्थ जो है वो बिगड़ जाती है, लोगों के सेहत के साथ खेल हो जाना शुरू हो जाता है और होता ही है। बहुत जगह पे आप देखेंगे कि सस्ता पे मिल जाता है, बहुत कम रेट। मार्केट में आप कहीं पे जाइए तो अच्छी क्वालिटी का आपको थोड़ा-सा ज़्यादा रेट पे मिलता है। वहीं पे आपको थर्ड क्लास क्वालिटी का जो है माल, वो आपको सस्ते रेट पे मिल जाता है। तो वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसमें मिलावट होता है, इसीलिए आपको कम रेट में मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी का दाम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो क्वालिटी एक नंबर होती है, जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती। तो खाने वालों को भी मैं ये कहता हूँ और बेचने वालों को भी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, ये मिलावट वगैरह करके दूसरों की सेहत के साथ खेल ना करिए। ख़ैर, तो आप अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊँ कि मिलावट तो बड़े लेवल पे होता है बॉस, तो इससे आपको सावधान भी रहना है, बचना भी है, खुद भी मिलावट वाला माल नहीं खरीदना है और आगे भी मिलावट करके आपको आगे नहीं बेचना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, तो ये गलती ना करें। लोगों को पूरी तरह से प्योर माल दीजिए ताकि आपका अपना एक अलग नाम बने, मकाम बने, जगह बने, पहचान बने। तो अब बात आती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको जो है लाल मिर्च खरीद के लाने हैं, फिर उसे पीसकर पाउडर बनाना है। आपको उसके लिए मशीन चाहिए होगी, तो इसके लिए एमएस मशीन यानी कि लोहे की बनी मशीन जो आती है वो एक आती है, और दूसरा आता है स्टील की एसएस मशीन। तो मैं आपको बता दूं कि लोहे के बने जो एमएस मशीन होते हैं आपको वही खरीदना है, स्टील वाला नहीं खरीदना है। स्टील वाला आपको अवॉइड करना है। लोहे की जो मशीन आती है उसमें 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक की आपको जो है पावर दी जाती है, मोटर पावर जो होती है वो। तो आप उसमें से ले सकते हैं कोई भी, जैसे 3 एचपी की मशीन आप लेंगे तो उसमें रेट की बात अगर करें तो 35 से 40 हज़ार के बीच आपको पड़ता है और मोटर के साथ पड़ता है, और ये 1 घंटे में 20 से 25 किलो माल आपको तैयार करके दे देता है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 एचपी से लेके 10 एचपी तक आपको इसमें मशीन उपलब्ध है। जैसा आपको चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। बजट कम है तो छोटी मशीन भी आती है जो 5-7 हज़ार के रेट में आपको मिल जाती है, आप चाहे तो वो भी लेके शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस को।
एक और बात है कि पीसने के बाद लाल मिर्च पूरी तरह जो है आप मार्केट की तरह लाल होते हुए नहीं देखेंगे। जब आप लाल मिर्च को मशीन में पीसेंगे तो आपको वो पूरी तरह जैसे मार्केट में लाल दिखता है ना, वैसा लाल नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना होता है कि एक मिक्सचर मशीन आपको चाहिए होता है। उस मिक्सचर मशीन में आपको ये पीसी हुई जो लाल मिर्च पाउडर है उसे डालना है, उसमें सरसों तेल डालना है और फिर उस मिक्सचर मशीन में उसे मिक्स कर देना है। उसके बाद ये मार्केट में जो आपको मिलती है उस तरह से पूरी तरह से लाल हो जाती है और फिर इसे आप पैक करके आगे आप इसे बेच सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है और इसीलिए इसको आपको मिक्सचर मशीन भी लेना होता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पीसने के लिए जो मशीन आप लेंगे उसमें सिर्फ लाल मिर्च ही नहीं बल्कि लाल मिर्च के अलावा आप धनिया पीस सकते हैं, आप जीरा भी पीस सकते हैं और इसके साथ साथ उन दोनों को पीसकर उसको बेचने का बिज़नेस भी आप कर सकते हैं एक ही मशीन से। तो ये आपका फ़ायदा हो जाता है। अब जानते हैं कि मिर्च में कौन कौन सी वैरायटी आती है लाल मिर्च में। तो देखिए तेजा, कश्मीरी, बयारगिरी, उसके बाद रेशम पट्टा, इस तरह के कई क्वालिटी हैं, कई वैरायटी हैं इसमें। तो आपको ये देखना है कि जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे किस तरह का वैरायटी जो है वो चलता है। अब जिस वैरायटी का आपको दिखेगा वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, उस वैरायटी को सिलेक्ट कीजिए और उसी वैरायटी के हिसाब से आपको अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है, उसी वैरायटी को लेकर स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं कि मिर्च खरीदने के लिए आपको जो है कुछ बातों का आपको ध्यान भी देना होगा। वो ये है कि आपको मार्केट में ये जानना होगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा मार्केट इसका है पूरे इंडिया में, जहाँ से आप माल मंगवा सकते हैं अगर आने वाले समय में आपको मंगवाना है अपने शहर से बाहर से। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, जहाँ पे गुंटूर और वारंगल जो जगह है वहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको लाल मिर्च मिल जाएगी। दूसरा है कर्नाटक, कर्नाटक के बियारगी मार्केट में भी आपको बड़ी मात्रा में लाल मिर्च मिल जाएगी और ये दोनों जो मैंने बताया इसमें कम से कम रेट पे आपको मिलता है। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो फिर आपको उस टाइम पे इनिशियल पीरियड में आपको जो है ये नहीं करना है कि आपको बाहर से माल मंगाना है। आप शुरू में क्या करें कि आपका जो लोकल मार्केट है वहाँ से आप माल खरीदिए और वहाँ से माल खरीद के आप अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब धीरे धीरे आपका बिज़नेस बड़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर आप बाहर से माल खरीद सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है कि बाहर से जब आप माल मंगवाएंगे तो फिर आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, आपको कई तरह के लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं जो कि शुरुआत में आपको बनाना बेकार है। एक बार आप अपने बिज़नेस को जमाइए, धंधे को जमाइए, अपने आप को स्टेबल कीजिए मार्केट में। उसके बाद आप जब देखते हैं कि एक बड़े लेवल पे आप पहुंचते जा रहे हैं तब जाके आप जो है बाहर से माल मंगाइए। और माल मंगाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि जीएसटी नंबर, ये सब लाइसेंस वगैरह दूसरे जो और चाहिए वो आपको बनाने होते हैं तो वो बनाइए और फिर बाहर से माल मंगाइए। लेकिन शुरुआत में ये गलती आपको नहीं करना है। अब आपको बताते हैं कि इसमें माल कितने रेट तक में आपको ख़रीदने को मिलेगा और आगे आप कितने तक में बेच सकते हैं। तो देखिए मार्केट में होलसेल रेट जो है वो 160 170 में आपको ख़रीदने को मिलेगा और इसे आप जो है आगे पाउडर बना के आप प्योर क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में अगर आप बेचना चाहते हैं तो ये 280 रुपये पर केजी तक भी बिक जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ, प्योर क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है और अच्छे रेट पे आपको प्रॉफिट जो ये जनरेट करके देती है। पर इसके लिए वही है कि आप कहेंगे फिर कि भाई मार्केट में तो इससे कम रेट में मिल जाता है। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई मिलावट का माल है तो कम रेट पे मिलेगा, लेकिन जो प्योर क्वालिटी वो थोड़ा सा दाम है, लेकिन उसमें आपका हानि नहीं है, आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप 5 रुपये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं या 50 रुपये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। आप थर्ड क्लास वाला यूज़ करना चाहते हैं या फर्स्ट क्लास वाला यूज़ करना चाहते हैं। एज अ कस्टमर मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो चीज़ों को ख़रीदारी करते हैं। तो इसीलिए जो बेचते हैं वो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का आपको बेचना है। आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी में दम है, लोग अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में कम होंगे, आने वाले समय में ज़्यादा होंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिएगा, कोई मिलावट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि माल नहीं बिक रहा है तो मिलावट करके आगे इसे हम बेचते हैं कम प्रॉफिट
की जगह अच्छा प्रॉफ़िट भी कमाते हैं, इस तरह का सोच मत रखिएगा। तो ये बिज़नेस जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो है एक छोटा-सा आपको जगह चाहिए होगा, वो जगह आप अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर आपको एक कहीं पे शॉप रेंट पे लेके वहाँ पे भी मशीन सेटअप करके माल मँगवा के वहाँ पे पिसाई वगैरह करवा के पैकिंग करके आगे जो है माल बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं और ये बिज़नेस ऐसा है कि एक बार आपको थोड़ा-सा शुरुआत में मुश्किल होगा कस्टमर को पकड़ने में, कस्टमर बाँधने में, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जब ये बिज़नेस चल पड़ेगा तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे।